लिए और लिए में, ये दोनों ही शब्द हिंदी के अनुसार सही हैं, व्याकरण के अनुसार सही हैं, लेकिन दोनों का अर्थ और प्रयोग अलग अलग होता है। ये लिए जो है ये लेने देने की क्रिया में प्रयोग में लिया जाता है। मैंने उससे 2 सेब लिए, मैंने उससे 2 आम लिए, मतलब ले लिए तो लेने का मतलब में वहाँ हम या प्रयोग में लाते हैं लिए। और जब हम इसको कारक चिन्ह के रूप में लिए प्रयोग में लाते हैं, जैसे इंग्लिश में होता है फॉर, तब हम कैसे प्रयोग में लाएंगे उसके लिए, तब हम ए लिखेंगे लिए, तुम्हारे लिए, मैं उसके लिए पुस्तक लाया, तो यहाँ हम लिए में ए अक्षर का प्रयोग करेंगे। अब हम ये का प्रयोग जानेंगे। या के ऊपर जो मात्रा लगाते हैं ये, इसका प्रयोग जानते हैं। यदि शब्द के एक वचन में या है तो उसके बहुवचन में भी या का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमने लिखा नया, तो जब हम बहुवचन लगाएंगे नए, तो नए में ए नहीं लिखेंगे, नए लिखेंगे, या लिखेंगे। ऐसे ही जब एक वचन में गया होगा तब बहुवचन में गए में ये होगा, या दिया में दिए होगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर हम गए, दिए, दिखाए, मिलाए ये शब्द प्रयोग में लाएंगे तो ये हिंदी वर्तनी के अनुसार हमेशा गलत होगा। अब हम जानेंगे ए का प्रयोग, छोटा ए जो होता है ए का प्रयोग। यदि शब्द के एक वचन में अंत में आ होता है तो बहुवचन में ए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे हुआ, तो बहुवचन में हम लिखेंगे हुए, तो यहाँ हम ए का प्रयोग करेंगे। इस बारे में एक नियम और है। यदि ये और ए एक साथ आते हैं, या वाला ये और ए एक साथ आते हैं अंत में, तब पहले ये आता है और दूसरे शब्द के साथ ए का प्रयोग होता है। जैसे किए गए हैं, तो किए गए में पहले किए में शब्द है तो उसमें या आएगा, किए गए हैं, तब गा के साथ ए का प्रयोग होगा, गए। अब ए का प्रयोग अनुरोध में। अब देखिए, कहीं हम जब निर्देश देते हैं, किसी को अनुरोध करते हैं, वहाँ पर अंत में ए आता है, या नहीं आता। जैसे तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो वहाँ ए आएगा। देखिए, सोचिए, तो ये अनुरोध या निर्देश वाले शब्द हैं, तब हम ए का प्रयोग करेंगे, या का नहीं करेंगे। अब हम ई का प्रयोग जानते हैं, या के साथ मात्रा लगाकर ई। यदि शब्द के एक वचन के अंत में या आता है, उसके स्त्रीलिंग रूप में भी या लिखा जाता है। जैसे गया है, या लिखा है, तो हम गई लिखेंगे, तो या के साथ मात्रा लगाकर गई लिखेंगे। आया के साथ आई लिखेंगे, लाया के साथ लाई लिखेंगे। इसमें सब में या के साथ मात्रा लगाकर लिखेंगे। नया, नई। अगर हम यहाँ पर आई, गई, लाई मतलब ई के साथ लिखते हैं तो वो गलत होगा। अब हम ई का प्रयोग जानेंगे। ई, बड़ी ई जो होती है, इसका प्रयोग क्रिया अर्थात वर्ब में होता है और सिर्फ होना के शब्द के रूप में होता है। जैसे हुआ लिखा है तो हुआ का हुई हो जाएगा। लेकिन अन्य शब्दों में ई का प्रयोग क्रिया में नहीं मिलता है, नहीं होता है। अन्य सभी जगह ई का प्रयोग संज्ञा में होता है। जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, सिंचाई। अगर मैं ऐसे लिखूं कि मैंने दर्जी से कुर्ती सिलाई, तो ये गलत होगा। सही वाक्य क्या होगा? मैंने दर्जी से कुर्ती सिलवाई। सिलवाई में या के साथ सिलवाई लिखेंगे। या मैंने दर्जी से कुर्ती सिलाई हो सकता है या के साथ, ई नहीं होगा, ई वाला शब्द गलत होगा। एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे जादूगर ने जादू दिखाया, तो यहाँ या है। तब हम अगर इसको बहुवचन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जादूगर ने तरह तरह के जादू दिखाए, तो यहाँ या आएगा क्योंकि दिखाया है, यहाँ दिखाए हो गया। यह हिंदी का
बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में जानने की सभी को इच्छा रहती है। या और ए का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि या का प्रयोग कहाँ करते हैं और ए का प्रयोग कहाँ करते हैं। धन्यवाद।